बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम प्रिंस टीवी। मैं हूं मोहम्मद शहजाद। दोस्तों, ख़ुद को कैसे बदला जाए, पार्ट 3 में खुश आमदीद। जिस शख्स के मकासद बहुत ज़्यादा हो वो तकलीफ़ में रहता है। मकासद बहुत ज़्यादा रखने वाला इज़्तिराब का शिकार हो जाता है। मकसद महदूद और थोड़े होने चाहिए, लेकिन सोच वसी और बुलंद होनी चाहिए। मकसद एक हो और तवक्कुल अल्लाह ताला पर हो। मकसद एक हो लेकिन तवानाई भरपूर होनी चाहिए। मकसद एक हो लेकिन इसके लिए दुआ दिल की गहराइयों से मांगनी चाहिए। हिम्मत के बगैर एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करने वाला तकलीफ़ का शिकार हो जाता है। हिम्मत वक्त के साथ आती है। जो यकीन के साथ कदम उठाता है मंजिलें उसी का इंतज़ार करती हैं। जो यकीन के साथ कदम उठाता है अल्लाह ताला कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके लिए असबाब ज़रूर पैदा कर देता है। जो शख्स ये कहता है कि गुर्बत बहुत है, मसले बहुत हैं, उस शख्स को चाहिए कि जो कुछ उसके पास है उसी से गुजारा करे, लेकिन आगाज़ ज़रूर करे। कामयाब कहानी का मतलब ये है कि आदमी माइनस से निकलकर प्लस में चला जाए। मस्बत तब्दीली का मतलब है कि सबसे पहले अपनी सोच को मस्बत किया जाए। अगर सोच मस्बत होगी तो नज़रिया मस्बत होगा, नज़रिया मस्बत होगा तो रवैया मस्बत होगा, रवैया मस्बत होगा तो अमल मस्बत होगा, और जब अमल मस्बत होगा तो फिर नतीजा भी मस्बत होगा। एक मस्बत नतीजे के लिए एक मस्बत तब्दीली चाहिए। इस मस्बत तब्दीली के बगैर कभी भी नतीजा मस्बत नहीं आएगा। एक वक्त वो था कि जब मोबाइल फ़ोन मौजूदा साइज़ के मुकाबले में से खासा बड़ा होता था, फिर टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ इसका साइज़ कम होते होते यहाँ तक पहुँच गया है कि आज ऐसे फ़ोन आ गए हैं कि अगर वो किसी के पास हो तो फिर उन्हें जहाज़ में बैठने की इजाज़त नहीं मिलती। आज दुनिया बड़े फ़ोन से स्मार्ट मोबाइल पर चली गई है। जब चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही है तो फिर इंसान को भी बदलने की ज़रूरत है। ये तब्दीली कायनात के फितरी निज़ाम में शामिल है। तमाम फितरी मज़ाहिर तब्दील हो रहे हैं और ख़ुद को बदल रहे हैं। अगर हम इस दुनिया में ख़ुद को नहीं बदलेंगे तो फिर ये दुनिया हमें बदली हुई नज़र नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी की रफ्तार में तेज़ी के बहस आज बहुत से काम जो कुछ इशरे पहले तक तवील अरसा लेते थे अब चंद माह में करना मुमकिन है। इसकी वजह यह है कि आज कम्युनिकेशन और इबलाग के ज़राए इतने वसी और तरक्की याफ्ता हो चुके हैं कि अगर किसी के पास आइडिया है तो वो बहुत कम वक्त में कहीं से कहीं पहुंच सकता है। फेसबुक एक आइडिया है, गूगल एक आइडिया है, व्हाट्सएप एक आइडिया है, यूट्यूब एक आइडिया है। इन आइडियाज़ की वजह से लोग दिनों में अरबपति बन गए हैं। दुनिया चंद साल में वेबसाइट पर आ गई है। अगर किसी को गाड़ी ख़रीदनी है तो उसे एक वेबसाइट विजिट करने से अच्छी गाड़ी मिल सकती है। एक कॉल पर खाना घर पर पहुंच जाता है। इसके बावजूद आज भी एक ऐसा तबका मौजूद है जो ये कहता है कि ये सब किताबी बातें हैं, उनमें हौसला और ज़र्फ़ मौजूद नहीं है। वो लोग अपने दिलों की तंगी की वजह से किसी की कामयाबी को नहीं मानते। ख़ुद को बदलने के लिए अपने दिल की तंगी को तोड़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम हिदायत है और हिदायत मांगने से मिलती है। हिदायत वो मांगता है जिसे हिदायत की तलब होती है। हिदायत वो मांगता है जो चाहता है कि मुझे हिदायत चाहिए। हिदायत वो मांगता है जो अपने अंदर तब्दीली की जुर्रत रखता है। हिदायत वो मांगता है जो ख़ुद को तब्दील करना चाहता है। जो मानता ही नहीं कि मुझे हिदायत चाहिए वो कभी हिदायत की तरफ नहीं आएगा। रात के पिछले पैर में उठकर अपने आंसुओं को गिरा कर तो देखिए, कभी अपनी जबीं को सर बसजदा होकर अल्लाह ताला से हिदायत मांग कर तो देखिए, कभी अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कुल करके तो देखिए, कभी अल्लाह ताला को दिल से पुकार कर तो देखिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई है जिसकी मैं सुनूं। जब आप पूरे यकीन और तड़प के साथ अपने रब को पुकारते हैं और कहते हैं कि मेरे मालिक, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, मेरी खामियां बहुत ज़्यादा हैं, मेरी कमियां बहुत ज़्यादा हैं, मेरी कोताहियां बहुत ज़्यादा हैं, मेरे मालिक तो मुझे इस भंवर से निकाल, मेरे मालिक तू मुझे ज़ात की इस जंग से निकाल, मेरे मालिक तू मुझे नफ्स की इस जंग से निकाल, मुझे गुनाहों की दलदल से निकाल।
जब आप अल्लाह ताला पर तवक्कुल करके एक कदम उठाते हैं तो वो 10 कदम आपकी तरफ आता है। जब आप चल कर अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे वो दौड़ कर आपकी तरफ आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना।